हेलो एवरीवन, दिस इज़ द यूपीएससी मेंस सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम GS1 कर रहे थे एंड वी वर कवरिंग द सोसाइटी. वी हैव ऑलरेडी डन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. टुडे वी आर गोइंग टू कवर कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है कास्ट सिस्टम पे और रिलीजन पे. ठीक है, ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में आपको पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है. इट नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ GS1 में आपको आए. ग्लोबलाइजेशन की रिलेशन आपका GS3 से भी है, GS2 से भी है, SA में भी है, and even you can use this point in your optional subject also. ठीक है, so let's start. कास्ट सिस्टम, आपको इम्पैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम. तो आप सिंपल पहले तो समझो ये कि मैं काफ़ी ज़्यादा डीप वे में इसलिए समझाती हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सके. पहले तो ये समझो कि कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था. जैसे पैदा हुए वैसे ही रहना है, चाहे ऑक्यूपेशन हो चाहे मैरिज हो, सब फिक्स्ड. ठीक है, शादी करनी है तो अपनी ही कास्ट में करनी है. ऑक्यूपेशन मतलब अगर बाप कॉबलर है तो बेटा भी कॉबलर बनेगा. तो ये हेरिडेटरी बना दी गई थी इस चीज़ को. पर ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड हुआ. ठीक है, फ्लेक्सिबल आया. मतलब लोग अब क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ के भी, अब कारपेंटर है तो वो बाप कारपेंटर है तो ज़रूरी नहीं कि बेटी भी कारपेंटर हो या बेटा भी कारपेंटर हो. वो अब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ के अपने अकॉर्डिंग वो प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. इवन इंटरकास्ट मैरिज भी इंक्रीज हो गया, आप देख लेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं आप एक और चीज़ ये भी देखेंगे कि ठीक है कास्ट, लेकिन कास्ट सिस्टम फिर भी ख़त्म नहीं हुआ है. उसके फॉर्म्स चेंज हो गए हैं लेकिन इट्स नॉट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड. ठीक है, तो आप कास्ट सिस्टम को और ज़्यादा डीप पढ़ सकते हैं. मैंने ऑलरेडी कास्ट सिस्टम पे नोट्स अपने डाल रखे हैं. अब देखते हैं रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स. यस, रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स इक्वल टू इंटरकास्ट मैरिज एंड सोशलाइजेशन. अब मैं देखती हूँ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट इसके. ठीक है, ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर, न्यू फॉर्म, ट्रेडिशनल डिवीजन लेबर, न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज टू हेटेरो टू लोअर कास्ट. अब यही देखो, ग्लोबलाइजेशन ने न्यू जॉब लेकर आई. ठीक है, IT में, BPO में, ई-कॉमर्स में, गिग इकोनॉमी, जोमेटो, उबर, स्विगी, ब्लिंकिट्स, ये सब देख लो. इनमें कभी भी कास्ट नहीं पूछी जाती है, सिर्फ स्किल या मेरिट के मैटर पे चूज करते हैं. इस सेक्टर में आप देखोगे लोअर कास्ट, SC, ST, OBC लोग भी इसमें बहुत ही काम कर रहे हैं. ठीक है, एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुई है कहीं ना कहीं. रिजर्वेशन प्लस प्राइवेट कोचिंग मिली, ऑनलाइन कोर्स मिला. तो इस सब से क्या हुआ, उनकी एजुकेशन बेहतर हुई है, लिविंग कंडीशन काफ़ी इनकम हुआ है. अब उनको जॉब मिलेगी तो हाथ में पैसा आएगा. हायर इनकम देन बेटर हाउसिंग देन एक्सेस टू हेल्थ केयर. ये सारी चीज़ें हुई है. मैं कुछ डाटा के साथ आपको क्लियर और करूंगी. नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी 2025 में हुई थी. ठीक है, ये किसने किया था, अश्विनी देश पांडे ने. इन्होंने कहा था कि कास्ट एंड हेरिडिटी ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं वीक हो रही है. ठीक है, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर नहीं बन रहा, लेकिन क्यों, ड्यू टू द इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन. The hereditary occupation has weakened due to the economic modernization. But कहीं ना कहीं लेकिन कास्ट अभी भी है, remain a powerful axis of economic disparity. कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी अभी भी है. ठीक है, आप एग्जाम्पल के साथ देख लो. मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ. जैसे कि OBC है. ठीक है, OBC का सेंट्रल जॉब में कितना मिल रहा है, 27% जॉब मिल गई. SC ST को कितना, 15% एंड 7.5%. तो इस तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनकी कहीं ना कहीं पोजीशन इम्प्रूव हुई है. IT सेक्टर में 55 लाख प्लस डायरेक्ट जॉब है. किससे, ST SC OBC की तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जॉब में. ठीक है, वो भी 40%, लोअर देन द पॉपुलेशन शेयर बट इम्प्रूविंग. आप देख सकते हो पॉपुलेशन काफ़ी शेयर करी लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है. अब फॉर एग्जांपल जैसे मैनुअल स्कैवेंजर, एक आदमी वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे. तब उनकी बेटी पढ़ी, IT सेक्टर में जॉब की, 5 लाख उनको सालाना मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी हुआ ना. तो सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन.
तो वही प्रोफेशनलिज्म इम्प्रूवमेंट हुआ ड्यू टू द एजुकेशन। मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया एजुकेशन की वजह से कैसे सारी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। अब इम्प्रूव लिविंग कंडीशन इन स्टैंडर्ड ऑफ लोअर कास्ट ग्रुप, आप देख लो, मैंने अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले एग्जाम्पल बताए आपको। आईटी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बताया, प्रोफेशनलिज्म इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, उसके में मैंने बताया आपको। ये एक और एग्जांपल बता देती हूँ आपको, ग्लोबलाइजेशन एंड रूरल वुमेन स्टडी, ग्लोबलाइजेशन एंड रूरल वुमेन स्टडी, सेज जर्नल 2025, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया था कि रूरल वुमेन के लिए इनकम जनरेट किया, स्किल इन्हेंसमेंट की, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया। तो दीज आर द थिंग्स हैज़ डन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। अब कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ है, स्टिल सिग्निफिकेंट, यस। आज भी 89% आप देख लो, 89% शादी जो होती है अरेंज मैरिज होती है, इंडोगेमस होती है, आपस में लोग करते हैं। दूसरी, कास्ट फिल्टर इन शादी.com, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी तो ज़रूर दे दी है, ठीक है, कि आप शादी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या हो गया, कास्ट बेस्ड फिल्टरिंग यूज़ की जा रही है शादी.com में, जीवन साथी में, भारत मैट्रिमनी में, कि कौन सा कास्ट, सब कास्ट, ठीक है, गोत्र, सब फिल्टर करके देख रहे हैं लोग, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी जीवन साथी मॉडर्न मैच मेकिंग रिपोर्ट थी, 2026 की रिपोर्ट है ये, ठीक है, लेटेस्ट है। इसमें क्या बोला गया, ये सारी बातें बोली गई। इसमें एक और चीज़ें बोली गई थी कि लोग अब क्या कर रहे हैं, कास्ट, गोत्र, ये सारी चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं। कुछ और भी डाटा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कास्ट एज ए स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिक्लाइन, ठीक है। 91% तो चलो ठीक है भाई, डिक्लाइन हो गया, लेकिन 54% 2025 में 91, जहाँ लोग कास्ट को कितना ज़्यादा मानते थे 91%, वो अब घट के कितना हो गया, 54% हो गया है, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में आप देख लो, सिर्फ 49% है जो कास्ट को एज ए स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मानते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मोबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। आप लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम देख लो, प्रॉब्लम मैं आपको वही बता रही थी, प्रॉब्लम यही थी कि 54% स्टिल यूज द कास्ट फिल्टर। इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो अभी भी बहुत लो है, 5% ही आपको दिखेंगे, इसलिए इसके लिए स्कीम लेकर आया गया था, इंटरकास्ट मैरिज अम्बेडकर स्कीम, सोशल इंटीग्रेशन लाखों, ठीक है। क्लास बेस्ड सेग्रीगेशन रिप्लेसिंग कास्ट, ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड नॉट जस्ट, इसमें क्या बोला गया था, क्लास बेस्ड सेग्रीगेशन आप करेंगे तो इसको रिप्लेसिंग, किसको क्या करे, कास्ट से रिप्लेस कर रहे, तो सरकार को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ना कि कास्ट बेस्ड सिर्फ इसके तहत नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख लो, इतना होने के बाद भी, इतना जॉब वॉब होने के बाद भी आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है इन SC/SC का डाटा है कि 99.1% जो SC/ST मैनुअल स्कैवेंजर में काम करते हैं, ये डाटा है, ठीक है। इसके लिए प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 आया था। ये लॉ आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग को इलीगल मानता है। मैं फिर से बताती हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ देख लो। सोशल नॉर्म्स लाइक अनटचेबिलिटी स्टिल ऑन, आज भी अनटचेबिलिटी, बल्कि आर्टिकल 17 में साफ साफ मना किया, अबॉलिश कर दी गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप NBER के स्टडी में देख लो, अनटचेबिलिटी आज भी कंटिन्यूज है, ठीक है, एंड इसको इलीगल बनाया गया, बट परसिस्टेंट प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, ठीक है। आपको NFHS का डाटा उठा के देख लो, 30% अपर कास्ट हिंदू जो है स्टिल फॉलोइंग द अनटचेबिलिटी इन सेम फॉर्म, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट SC एंड ST NCRB 2022 का डाटा देख लो, 50,000 से ज़्यादा केसेस जो है रजिस्टर्ड होते एवरी ईयर। ये सारी चीज़ें, इनके लिए सॉल्यूशन ये स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ST एट्रोसिटीज़ एक्ट,